बीजाव ध्यानम आसनस्थ सुखम हृदय निमज्जति सौमात्रा निर्माण मापाद्यति विद्या विनाशे जन्म विनाशे। ध्यान बीज है। आसनस्थ अर्थात सब स्थित व्यक्ति सहज ही चितात्म सरोवर में निमज्जित हो जाता है और आत्म निर्माण अर्थात द्विजत्व को प्राप्त कर पाता है। विद्या का अविनाश जन्म का विनाश है। भगवान भोलेनाथ का ये सूत्र बड़ा ही महिमामय है। संत ओशो क्या खूब विश्लेषण करते हैं। इतनी गहराई है जितनी समुद्र में भी गहराई ना होगी। समुद्र की गहराई नापी जा सकती है, लेकिन ओशो का ये विश्लेषण उससे भी गहरा है। आइए जानते हैं। एक बार जीसस से उनके शिष्य पूछते हैं, हे प्रभु बताइए आखिरकार भगवान का राज्य कैसा है, क्या है उसका रूप नाम। तब जीसस कहते हैं, प्रभु का राज्य एक बीज की भांति है। जीसस उसी बीज की बात करते हैं जैसी भगवान शंकर कर रहे हैं, जिसकी चर्चा है, जो कि बहुत गहरा है अगर जानो तो, और जो जान गया उस गहराई का आनंद समझ गया। ध्यान है वह बीज। बीज अपने आप में सार्थक नहीं होता। बीज तो एक साधन है। बीज तो केवल वृक्ष होने की संभावना है। बीज कोई स्थिति नहीं, बीज तो यात्रा है। जैसे बीज वृक्ष तक पहुंचकर सफल हो जाता है, क्योंकि फिर फल लग जाते हैं, फूल लग जाते हैं, वही सफलता है। ऐसे ही ध्यान का बीज जब वृक्ष बन जाता है और फल फूल लग जाते हैं, वही परमात्मा है। तो बीज की स्थिति को ठीक से समझ लेना परम आवश्यक है। तुम परमात्मा के संबंध में तो निरंतर पूछते रहते हो। ये बेकार की पूछताछ है, क्योंकि वृक्ष की क्या पूछताछ करना जब बीज ही ना संभाला हो, और बिना बीज के बोए तुम वृक्ष को कभी ना देख सकोगे। परमात्मा कोई बाहरी घटना नहीं, तुम उसे देख लो। वह तुम्हारी परिष्कृत स्थिति है, वह तुम्हारा ही विकास है। तुम दूसरे के परमात्मा को न देख सकोगे। किसी ने परमात्मा देख लिया, कैसे देख लिया, किस प्रकार देख लिया, ये उसकी बात है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है जब बीज, और वो टूटेगा तब वृक्ष बनेगा, तब तुम देख सकते हो। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, शिव में लाख उपाय करें तो भी परमात्मा को तुम्हें ना दिखा पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर छिपा है, और अभी केवल वह बीज है, वृक्ष नहीं बना। बीज में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जब तक बीज फूटेगा नहीं, विकसित नहीं होगा, तुम प्रकट होगे, खिलोगे, तुम्हारा दिया जलेगा, तभी तुम जानोगे कि परमात्मा है। इसलिए नास्तिक को हराना भी जरा मुश्किल रहता है। वस्तुतः नास्तिक यही पूछता है, कहां है तुम्हारा भगवान। बस इसी कारण वो नास्तिक है। इसका कारण यह है कि वह गलत ही प्रश्न पूछ रहा है। जो भी जवाब दिए जाएंगे वे व्यर्थ होंगे। वह पूछता है, ईश्वर को दिखाओ। तुम कैसे दिखाओगे ईश्वर? तुम छिपा है उस बीज में। ईश्वर पूछने वाले में छिपा है, उस बीज में है, और दूसरे का ईश्वर नहीं दिखाया जा सकता। वह आंतरिक घटना है। जब तक बीज रहेगा, टूटेगा नहीं, वह आंतरिक ही रहेगी। तो यह सूत्र कहता है, ध्यान बीज है,
ध्यान है निर्विचार चैतन्य की अवस्था, जहां होश तो पूरा हो और विचार बिल्कुल ना हो। तुम तो रहो लेकिन मन ना बचे, मन की मृत्यु ध्यान है। अभी तुम तो हो ही नहीं, मन ही मन है। इससे उल्टा हो जाए, तुम बचो और मन बिल्कुल ना बचे। अभी सारी ऊर्जा मन पी जाता है। अभी जितनी भी तुम्हारी जीवन की शक्ति है, मन चूस लेता है। तुमने अमरबेल देखी है, वृक्षों को पकड़ लेती है। जिस वृक्ष को अमरबेल पकड़ती है, वह वृक्ष सूखने लगता है, बेल जीने लगती है और बेल फैलने लगती है। और बेल एक बात में बड़ी मजेदार है, वह ठीक मन जैसी है। उसमें कोई जड़ भी नहीं, कोई जड़ नहीं, क्योंकि उसे जड़ की क्या आवश्यकता। वह दूसरे के शोषण से जीती है, वृक्ष को सुखाने लगती है, खुद जीने लगती है। जैसा हिंदू ने अच्छा नाम दिया अमरबेल, वह मरती नहीं। जब तक भी उसे शोषण मिलता रहेगा, वह अनंत काल तक जी सकती है। तुम बिल्कुल समझ गए होगे, ये मन अमरबेल जैसा है, मरता नहीं, अनंत काल तक जीता है। जन्मों जन्मों तक तुम्हारा पीछा करता है। तुम कितने जन्म लो, ये ना छोड़ेगा। और यह मजा है कि उसकी कोई जड़ नहीं, कोई बीज नहीं, उसका अस्तित्व बिना जड़ का है। मर जाना चाहिए उसे इसी वक्त, लेकिन मरता नहीं। वह शोषण से जीता है और तुम्हारा मन तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए है। तुम तो बिल्कुल दबे हुए हो अमरबेल में। सारी जीवन ऊर्जा मन ले लेता है, कुछ बचता नहीं। तुम दीन दरिद्र, तुम सूखे सूखे जीते हो। मन तुम्हें उतना ही जीने देता है जितना जरूरी है। मन के लिए बेल भी वृक्ष को पूरा नहीं मारती, क्योंकि पूरा मारेगी तो खुद मर जाएगी। उतना बचा कर चलती है जितना जरूरी है। मालिक भी गुलाम को पूरा नहीं मार डालता, उतना भोजन देता है जितना गुलाम के जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। तुम्हारा मन तुम्हें बस उतना ही देता है जितना तुम बने रहो, अन्यथा 99% पी जाता है। 1% तुम हो, केवल 1%, और 99% तुम्हारा मन। यह गैर ध्यान की अवस्था है। 99% तुम हो, जाओगे 1% मन होगा। यह ध्यान की अवस्था है। अगर 100% तुम हो गए और मन शून्य हो गया, यह समाधि की अवस्था है। तुम मुक्त हो गए, बीज पूरा वृक्ष हो गया। अब कुछ पाने को न बचा, जो भी पाया जा सकता था पा लिया। सब संभावनाएं सत्य हो गई, जो छिपा था प्रकट हो गया। तब तुम्हारी सुगंध से अस्तित्व भर जाता है। तब तुम्हारा नर्तन दूर दूर कोनों तक, चांद तारों तक सुना जा सकता है। तब तुम पुलकित होते हो, तुम्हारे साथ पूरा विश्व प्राण धारा पुलकित होती है। तब अस्तित्व में एक उत्सव होता है। जब भी कोई एक बुद्ध पैदा होता है, सारा अस्तित्व उत्सव से भरता है, क्योंकि सारा अस्तित्व तुम्हारे बीज को वृक्ष बनाने के लिए आतुर है। ध्यान का अर्थ है जहां मन के टूट जाए, मन ना के बराबर रह जाए। समाधि का अर्थ है जहां मन बिल्कुल शून्य हो जाए, केवल तुम ही बचो। और शिव का जो सूत्र है, ध्यान बीज है। ध्यान का अर्थ है अपने पर ध्यान, दूसरे पर नहीं। मन का अर्थ है दूसरे पर ध्यान। ध्यान करो। तुम अगर 2 पैसे गरीब को देते भी हो, तो तुम देखते हो कि लोग देखते हैं या नहीं। तुम मंदिर बनाते हो तो बड़ा पत्थर लगाते हैं,
यहाँ तक कि मैंने देखा है कि लोग किसी को कुछ देते हैं तो उसकी वीडियो बनाते हैं, उसका प्रचार करते हैं। इतनी बुरी स्थिति है तो तुम क्या ध्यान करोगे? तुम्हारा ध्यान है ही कहाँ? ध्यान बीज है और ध्यान का अर्थ है निर्विचार चैतन्य। दूसरा सूत्र है आसनस्थ व्यक्ति सहज ही चित्तात्म सरोवर में निमज्जित हो जाता है। यह सूत्र बेहद क्रांतिकारी, सरल भी है, कठिन भी। आसनस्थ हुआ व्यक्ति चित्तात्म सरोवर में निमज्जित हो जाता है, डूब जाता है। जापान में जैन फकीरों की परंपरा है। उनसे तुम पूछो कि ध्यान के लिए क्या करें, तो वे कहते हैं कुछ ना करो, बैठ जाओ। ध्यान रखना, जब वे कहते हैं कुछ ना करो तो उनका मतलब है कुछ भी ना करना, बस बैठ जाना। बस इतना ही करना कि बैठ जाना, और कुछ भी मत करना क्योंकि तुमने कुछ किया कि मनाया। बात सरल लगती है पर बड़ी कठिन है। यही तो मुसीबत है कि बैठना मुश्किल है। आंख बंद की, काम शुरू हुआ, दौड़ शुरू हुई, शरीर बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, मन भाग रहा है। अगर तुम सिर्फ बैठ जाओ, कुछ भी ना करो तो ध्यान। अगर तुम आसनस्थ हो जाओ, जस्ट सिटिंग, बस बैठे हैं, न राम का नाम, न कृष्ण की चर्चा, कुछ भी नहीं, कोई विचार की तरंग नहीं, क्योंकि वह भी कृत्य है। अगर तुम कुछ भी ना करो, विचार को रोकने की भी कोशिश नहीं चल रही है, क्योंकि वह भी कृत्य है, वह भी दूसरा विचार है। न तुम परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, न संसार का, क्योंकि वे सभी विचार हैं। न तुम भीतर दोहरा रहे हो कि मैं आत्मा हूं, अहम, ब्रह्मीष्म, मैं ब्रह्मा हूं। यह सब एक बकवास है। इसके दोहराने से कुछ ना होगा। ये सब विचार हैं, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस बैठे हो जैसे एक चट्टान जिसके भीतर कुछ भी नहीं रहा, बाहर कुछ भी नहीं रहा। इस दशा का नाम आसनस्थ है। जापान में इस अवस्था को झेन कहते हैं, बस सिर्फ बैठ जाना। और झेन फकीर इस विधि का उपयोग करते हैं। कभी कभी 20 साल लग जाते हैं, 30 साल लग जाते हैं, तब कहीं आदमी इस अवस्था में पहुंच जाता है कि सिर्फ बैठा हुआ है। सरल दिखता है, सूत्र बड़ा कठिन है। इस दुनिया में सरलतम चीजें ही सर्वाधिक कठिन होती हैं। तुमसे कोई करने को कहे तो तुम हिमालय चढ़ जाओ, इसमें कोई अड़चन नहीं। पसीना आएगा, थकान होगी, मगर चढ़ जाओगे। तुमसे कोई कहे ना करो तो बस मुसीबत आ गई। हालांकि वह तुमसे सिर्फ इतना ही कह रहा है कि तुम बैठो, कुछ मत करो। अगर तुम चुपचाप बैठे रहो, क्या होगा? पहले तो जैसे ही तुम बैठोगे, तुम पाओगे शरीर में अनेक स्थानों पर गति शुरू हो जाती है। कहीं पैर लगता है, कहीं सुइयां सी चुभती हैं, कहीं शरीर के किसी कोने में लगता है बहुत तेज खुजली है, कहीं लगता है कमर में दर्द है, कहीं लगता है गर्दन में पीड़ा है। और एक क्षण पहले तक यह कुछ भी ना था, तुम बिल्कुल ठीक थे। अचानक सब तरफ शरीर बगावत करता है। वह कह रहा है कुछ करो, न कुछ बने तो खुजलाओ, लेकिन कुछ करो। कुछ नहीं तो शरीर की करवट बदल लो, पैर ऐसे रखो, ऐसे नहीं तो ऐसे रखो, लेट जाओ, कुछ करो, क्योंकि जीवन इस संसार में कृत्य के बल से टिका है। जैसे ही तुम कृत्य से सुने हुए कि यह संसार खो जाता है और शरीर खोने नहीं देता, मन खोने नहीं देता, वो तातम्य बनाए रखता है, तातम्य टूटने नहीं देता। जैसे ही तुम शांत बैठना चाहते हो, शरीर कहता है कुछ करो। लोग आते हैं, कहते हैं, वैसे तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही ध्यान करते हैं सब कुछ पता चलता है। कहाँ दर्द है, कहाँ खांसी है, कहाँ जुकाम है। ऐसे बिल्कुल तुम ठीक हो, कभी खांसी भी ना आए, बस बैठे तुम, खाली की शरीर कृत्य शुरू कर देगा। इस पर ध्यान रखना। शरीर की बात को सुनना मत, मालिक तुम हो। और अगर तुमने न सुना, शरीर थोड़े दिनों में चुप हो जाएगा।
क्योंकि यह कितनी देर तक चिल्लाएगा। तुम ध्यान देते हो, तुम पोषण देते हो, तुम कह देना कि कुछ भी हो, इस 1 घंटे में कुछ करने वाला नहीं। तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारी सुनूंगा नहीं। सिर्फ तुम मालिक हो अपनी सुनना। चुप रहना, चुपचाप बैठ जाना, अंदर और बाहर दोनों तरफ से चुपचाप बैठ जाना। कभी तुमने ख्याल किया कि अगर तुम 2-4 मिनट हिम्मत जुटा लो तो खुजलाहट अपने आप चली जाती है। खुजलाने से कभी खुजलाहट नहीं जाती, बढ़ती रहती है। यहां खुजलाया कि कहीं और शुरू हो जाती है। अगर तुमने पक्का ध्यान किया कि यह शरीर गुलाम है, केवल तुम्हारी आज्ञा पर है, मैं नहीं मानता तुम अचानक पाओगे कि गला ठीक हो गया है, खांसी खो गई है। तुम थोड़े दिन अपनी मलकियत की घोषणा तो करो, क्योंकि इस गुलाम को तुमने इतने दिन मालिक बनाया, इसलिए इसकी मालकियत छिनती है तो बाधा पड़ती है। वह तुम्हें बुलाता है कि यह नहीं चलने देंगे, सिंहासन पर मैं हूं। लेकिन सिंहासन बदल दो, इसका सिंहासन छीन लो। अब मालिक जो कि तुम ही थे स्वयं बन जाओ। अरे कोई हर्जा नहीं अगर 1 घंटा तुम खाली बैठ गए। पैर खुजलाएगा, खुजलाने दो। उसको खुजली लगती है, लगे, कोई प्राण नहीं निकलते, खुजलाहट ही चल रही है। तुम थोड़ी देर में ही पाओगे कि जैसे ही तुमने संयम किया वैसे ही पैर जिद छोड़ देता है। वह जिद तो सिर्फ एक तरकीब है, वह तो तुम्हें झुकाने के लिए थी। तुम सुनते तो दूसरी जगह खुजलाहट चलती, तुम नहीं सुनोगे। जहां खुजलाहट चलती थी वह शांत हो जाएगी। खाली घर हो तो भिखमंगा थोड़ी देर चिल्लाता है, लेकिन तुमने अगर इतना भी कहा कि दूसरे घर जा, यहाँ कोई नहीं, तो फिर वह खड़ा रहता है। तुम प्रतिक्रिया मत दो, उत्तर मत दो, वह कुछ ना कुछ कहेगा। अगर उत्तर दिया फिर थोड़ी देर चिल्लाएगा और शांति से चला जाएगा। कुछ ऐसा ही है, समझो इस बात को। तुमने उत्तर दिया कि तुम फंसे, तुमने उत्तर दिया उसका मतलब है तुम हो और तुम राजी हो, कम से कम प्रतिक्रिया कर रहे हो। उसके लिए यह पर्याप्त है, वैसा मत चलने दो। शरीर में खुजलाहट उठे, तुम देखते रहना, कोई उत्तर मत देना। तुम थोड़ी देर में हैरान हो जाओगे, खुजली गायब, दर्द उठे, देखते रहना, दर्द भी गया। कोई 6 महीने लगते हैं शरीर को आसनस्थ करने में। कोई भी आसन चुन लेना जो सुखासन हो, जिसमें तुम देर तक बैठ सको। पद्मासन, सुखासन, कोई उल्टा सीधा आसन मत चुनना जिसकी वजह से बिना वजह अड़चन पैदा हो जाए। इसलिए सुखासन, पद्मासन, ऐसे ही बस आराम से बैठ सको। कोई शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता अतिरिक्त रूप से नहीं है कि कंकड़ पत्थर रखकर उस पर बैठो, कि कांटे बिछा लो। शरीर वैसे ही काफी तकलीफ देगा और नई तकलीफ जुटाने की आवश्यकता नहीं। सुखासन से बैठ जाना, लेकिन बैठ गए और 1 घंटा बैठने का तय किया तो फिर 1 घंटा शरीर की मत सुनना। तुम चकित होगे कि 3 सप्ताह के भीतर अगर तुमने हिम्मत रखी और तुम ना झुके, शरीर आवाज देना बंद कर देगा। और जब शरीर आवाज देना बंद कर दे तब मन की तरफ ध्यान देना, मन की तरफ ध्यान ही मत देना। अभी मन के साथ उलझना ठीक नहीं होगा। ये पहली बार है। पहले शरीर को शांत हो जाने दो। जिस दिन तुम पाओ कि अब शरीर दिक्कत नहीं कर रहा है, वह बैठने को राजी है, आधी यात्रा पूरी हो गई, आधी से भी ज्यादा पूरी हो गई, क्योंकि मन भी शरीर का हिस्सा है। अगर पूरा शरीर बैठने को राजी हो गया, अब यह हिस्सा ज्यादा देर बगावत नहीं करता। यह सबसे ज्यादा बगावती है, लेकिन फिर भी शरीर का ही हिस्सा है। और जब पूरा शरीर आसन में आ गया तो यह
ज्यादा देर यहां वहां नहीं भटक पाएगा, यह भी बैठ जाएगा। शरीर को आसनस्थ कर लेने का अर्थ है शरीर का सब उपद्रव शांत हो गया। अब तुम ऐसे बैठते हो जैसे अशरीरी हो, जैसे शरीर है ही नहीं, शरीर का पता ही नहीं चलता, बस तुम बैठे हो। अब तुम मन पर ध्यान देना, और मन की प्रक्रिया वही है कि मन कुछ भी कहे सुनना मत, कोई प्रतिक्रिया मत देना, तुम तो साक्षी हो बस। मन में विचार चले, तुम ऐसे देखना जैसे तुम तटस्थ हो, जैसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जैसे ये विचार किसी और के मन में चल रहे हैं बहुत दूर तुमसे, जैसे रास्ते पर शोरगुल चल रहा है, या जैसे आकाश में बादल चल रहे हैं, कुछ तुम्हारा लेना देना नहीं। उपेक्षा से तुम देखते रहना, पहले शरीर को शांत हो जाने देना, फिर धीरे धीरे शरीर कोई 3 सप्ताह लेगा, मन कोई अंदाजन 3 महीने लेगा, कम ज्यादा हो सकता है। कैसी प्रगाढ़ता तुम्हारी उस पर निर्भर करेगा, लेकिन करीब 6 महीने के भीतर तुम पाओगे कि आसनस्थ दशा आ गई। न शरीर कुछ क्रिया करता है, न मन क्रिया करता है। मन से लड़ना मत, दबाने की कोशिश करना मत, विचार मत करो, क्योंकि ध्यान रखना यह भी विचार है। इतना विचार भी तुमने अगर सहारा दिया तो मन जारी रहेगा। मन न मालूम कितने उपद्रव खड़े करेगा। तुम लड़ना भी मत, क्योंकि लड़ने का मतलब है तुम राजी हो गए। प्रतिक्रिया करने को तुम उपेक्षा ना कर पाए। उपेक्षा सूत्र है, तुम देखते रहना, तुम कुछ कहना ही मत। वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, आगे मिलता हूं। बात गहरी होती जाएगी, और ये बात आप यकीन जान लीजिए, आपकी समाधि लग कर रहेगी। सूत्र जैसे जैसे पूरा होगा, समाधि की अवस्था आती जाएगी। बहुत जल्द मिलता हूं दोस्तों, अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ।